27 देखिए, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण ऊपर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, देख रहे हैं। भुजा ए बी पर कोई बिंदु x है, एक देख रहे हैं ना, और एक्स ओ को बढ़ाने पर वह भुजा सम्मुख भुजा सी डी को y पर काटती है। यहाँ देखिए फिगर में एक्स ओ को बढ़ाने पर सम्मुख भुजा सी डी को वह y पर काटती है। तो सिद्ध करना है कि एक्स वाई जो होगा ना, समांतर चतुर्भुज को समान क्षेत्रफल वाले दो खंडों में बांटता है, यानी कि हमें ए एक्स वाई डी इसका क्षेत्रफल है ना, और इसका क्षेत्रफल बराबर दिखाना होगा, बी एक्स वाई सी, इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर दिखाना होगा। और दूसरे में कह रहा है कि ए एक्स वाई डी का जो क्षेत्रफल है हाफ होगा पूरे का, तो जाहिर सी बात है आपस में दो बराबर भागों में बढ़ जाएगा तो पूरे का आधा हो ही जाएगा। चलिए देखते हैं क्या दिया है और क्या साबित करना है। दिया है ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है जिसके विकर्ण एक दूसरे को ओ पर काटते हैं। अच्छा, ये भी एक्स और वाई छोड़ो ना, उतना कोई लिखने की जरूरत नहीं है, या लिख सकते हैं कि एक्स भुजा ए बी पर स्थित है तथा एक्स ओ को y तक बढ़ाया गया है। काफी इतने लिखना है, बहुत लिखने की जरूरत भी नहीं है। चलिए, तो सिद्ध करना है एरिया ऑफ ए एक्स वाई डी हो जाएगा एरिया ऑफ, क्या हो जाएगा, बी एक्स वाई सी। कह रहा ना कि एक्स वाई रेखाखंड एक्स वाई जो है समांतर चतुर्भुज को समान क्षेत्रफल वाले दो खंडों में बांटती है, यानी कि ए एक्स वाई डी बराबर में बी एक्स वाई सी, ये हमें साबित करके दिखाना, ये पहला। और दूसरे में कह रहा है कि एरिया ऑफ ए एक्स वाई डी जो है ना हाफ होगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी के, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी के हाफ होगा, ये हमें साबित करना। याद रखना, ये चतुर्भुज लिख सकते हैं, समांतर चतुर्भुज थोड़े हैं, यहाँ पे ये नहीं रहेगा। चलिए अब इसको साबित करके हम लोग देखते हैं। तो इसके लिए मुझे इसमें एक रचना करनी होगी। चलिए पहले रचना कर लेते हैं। हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ पर एक काम करते हैं, बी सी समांतर पी ओ क्यू खींचे। चलो हम लोग यहाँ से एक समांतर खींचते हैं बीसी के, इस तरह से इसको डॉटेड कर देते हैं क्योंकि ये हमारी रचना है, और इसका नाम देते हैं पी ओ और यहाँ पर क्यू। ठीक है, चलिए अब इसका प्रमाण देखिए। चूंकि यहाँ पर देखो, चूंकि हम लोगों ने यहाँ पी ओ क्यू समांतर बीसी खींचा है, यही ना है, और यह पी क्यू जो है विकर्णों के प्रतिच्छेद बिंदु से जा रहा है, तो यह इसे दो बराबर क्षेत्रफल में विभाजित कर देगा, यानी कि एरिया ऑफ ए, देख सकते हैं ये इसका क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा ना। कहते हैं ए पी क्यू डी बराबर में एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये भी आपका पैरेललोग्राम ही है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा, दूसरे का नाम आपका हो जाएगा यहाँ पर बी पी क्यू सी। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि बी सी समांतर है ना पी ओ क्यू के, ठीक है, इसलिए ऐसा हो रहा है। चलिए अब देखो, अब यहाँ पे लेते हैं हम लोग त्रिभुज क्यू ओ वाई तथा त्रिभुज पी ओ एक्स में, इन दोनों को सर्वांगसम करते हैं। तो सर्वांगसम करना बहुत ही आसान है, तीन चीज चाहिए ना कम से कम।
तो एक काम करो, यह कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा ना। एंगल आपका हो जाएगा YQO बराबर में एंगल XPO, ठीक है, एकांतर अंतःकोण से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। और एंगल QOY बराबर में एंगल POX वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। अब देखो तीसरा चीज हम लोग यहाँ OQ बराबर में OP ले सकते हैं। आप कहोगे कि सर ये कैसे हुआ, यहाँ OP OQ के बराबर कैसे हुआ? देखो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अगर मैं इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को देखो तो ये सर्वांगसम हो जाएगा, तो ये CP से बराबर नहीं हो जाएगा, क्योंकि यहाँ लिख सकते हैं कि त्रिभुज यहाँ में इससे मिल रहा है QOD सर्वांगसम होगा, QOD सर्वांगसम होगा, QOD सर्वांगसम होगा त्रिभुज आपके POB के, इसलिए ऐसा हो रहा है। समझ रहे हैं ना? चलिए अब इसके बाद देखिए, यह दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा। यहाँ लिख सकते हैं कि त्रिभुज QOY सर्वांगसम हो जाएगा, QOY सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज POX के। कैसे? एंगल साइड एंगल से। जब ये सर्वांगसम हो गया तो जाहिर सी बात है इनका क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, QOY का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा त्रिभुज किसके, POX के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। अब देखो इसके बाद मैं क्या करता हूँ, जो ऊपर हम लोग ये क्षेत्रफल बराबर दिखाया ना, इसे समीकरण 1 मान लेते हैं और उसको नीचे लेके आते हैं समीकरण 1 से, ठीक है, ऐसे लिख देना अच्छा रहता है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या नाम है, APQD बराबर में है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम BPQ। अच्छा मैं इसको एक काम करता हूं, लिखता हूं एरिया ऑफ AXOQD, एरिया ऑफ AXOQD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल POX, ऐसे लिख सकता हूं। AXOQD ये वाला और यह POX यह वाला, इन दोनों को मिलाएंगे तो ये आपका नहीं बन जाएगा APQD। अच्छा इस तरह इधर भी एरिया ऑफ, इसको लिखते हैं क्या हो जाएगा, BPOYC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल QOY। देखो QOY और BPOYC ये दोनों मिलाकर ये हो जाएगा ना BPQC। चलिए इसके जगह पर POX के जगह पर मैं QOY ले लेता हूं और QOY के जगह पे मैं यहाँ पर POX ले लेता हूं, क्योंकि दोनों आपस में बराबर है तो चेंज कर सकते हैं यहाँ पर। चलिए एरिया ऑफ AXOQD प्लस में एरिया ऑफ, यहाँ पे लिख देते हैं QOY क्योंकि बराबर है आपस में, इसको हटाकर ये लिख सकते हैं और इसको हटाकर ये लिख सकते हैं। एरिया ऑफ BPOYC प्लस में QOY के जगह पे क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ हो जाएगा यहाँ पे ट्रायंगल POX। जाहिर सी बात है AXOQD इसको और यहाँ पर ये वाला QOY ये मिलके बन जाएगा ना AXYD, एरिया ऑफ AXYD। और यहाँ देखो BPOYC और यहाँ पर यह POX ये मिलके यह पूरा बन जाएगा, यानी एरिया ऑफ हो जाएगा BXYC हो जाएगा, आपस में बराबर हो गया। तो यही हमें प्रमाणित करना था। और जब ये आपस में बराबर हो गए तो हम दूसरे वाले को इससे दिखा सकते हैं कि एरिया ऑफ AXYD जो होगा हाफ हो जाएगा पूरे पैरेललोग्राम के, पैरेललोग्राम ABCD के हाफ हो जाएगा। तो यह दूसरा भी हमने प्रमाणित करके दिखा दिया। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन को देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारे चैनल के वीडियो आपको कैसे लगते हैं।